प्रोग्राम आ जाने चाहिए। तो नाउ आवर क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू ओवरलोड द फंक्शन एरिया टू डिस्प्ले द एरिया ऑफ क्यूब या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर मीन्स s मल्टीप्लाई बाय s। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हिंट है, मैं दे रही हूँ, अगर एग्जाम में नहीं मिले तो भी आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल मीन्स l मल्टीप्लाई बाय b। स्क्वायर रेक्टेंगल एंड सर्कल, सर्कल का है पाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। यूजिंग function overloading। Means see the question again, write a program to overload the function area। ओवरलोड द फंक्शन एरिया। अब मुझे किस किस का एरिया कैलकुलेट करना है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का एंड सर्कल का। ठीक है, यूजिंग द फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग यूज करके आई हैव टू मेक दिस प्रोग्राम। तो देखो कैसे बनाते हैं, क्लास का नेम होता है, देन आफ्टर द क्लास नेम आई हैव टू स्पेसिफाई द फंक्शन, बट कीप रिमेंबर फंक्शन का नेम हमेशा एरिया ही रखना है, सारे फंक्शंस का नेम। ये हो गया एरिया, एंड यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ देखो ऐसे एरिया दिया है। इट मीन्स ये फंक्शन जो मुझे बनाना है विदाउट रिटर्न। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है ना डिस्प्ले, टू डिस्प्ले द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वॉइड एरिया। यू कैन राइट द पब्लिक ऑल्सो और यू कैन लीव इट, बट पब्लिक वॉइड एरिया। अब देखो सबसे पहले मुझे किसका एरिया फाइंड आउट करना है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आई मस्ट रिक्वायर ओनली वन वेरिएबल, राइट। तो हियर आई एम राइटिंग इंट s, ठीक, वन पैरामीटर। अब ये फंक्शन कौन सा हुआ मेरा, दिस फंक्शन इज विदाउट रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर। ठीक है, पब्लिक वॉइड एरिया इंट s, एंड हियर नाउ and here I have to write, सीधे सीधे लिख देती हूँ, system dot out dot println area of square is, ये फर्स्ट वाला स्क्वायर का कैलकुलेट करना है ना, तो प्लस अब फॉर्मूला डायरेक्टली यही डाल देती हूँ, s मल्टीप्लाई बाय s। तो ये हो गया स्क्वायर का एरिया। ठीक है, नाउ इट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अभी सेम ऐसे ही मुझे एक और फंक्शन बनाना है, same function I have to make over here to calculate the area of rectangle, but the keep remember name must be same. Area is given in the first one, so area must be given in the second one also। ठीक है, तो यहाँ पर भी एरिया, बट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द rectangle how many parameter I require, two parameter, length and breadth, so int l int b, like it, then the area of the rectangle is l into b, so it is l into b, right. Then now the area of the circle, so the area of the circle is
again name of the area, name of the function will be area, but the circle के लिए only one parameter I require r. तो अभी देखो यहाँ पे if I am specifying int r, okay, then area of the circle is pi r square, value of pi is 3.14, multiply by r, okay. But you just tell me ये यहाँ पे int r बनाया, this is the public void area int r और this is the public void area int s, means two functions are having the same parameter list, ये और ये, that is wrong. सिर्फ इस एरिया को जब मैं कॉल करूंगी तो इंटीजर का एक पैरामीटर पास करूंगी एक्चुअल पैरामीटर में, या फिर इस थर्ड वाले फंक्शन एरिया को कॉल करूंगी तब इंटीजर का एक पैरामीटर पास करूंगी, तो दोनों के सिग्नेचर सेम हो गए ना. इट्स लाइक दैट कि मेरे क्लास में राम शर्मा है एक और दूसरा स्टूडेंट भी राम शर्मा है, तो व्हेन आई टेल राम शर्मा तो हु इज गोइंग टू स्टैंड अप, ठीक है. तो इसलिए हियर आई हैव टू चेंज द सिग्नेचर मतलब कि लिस्ट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर. तो अभी अगर मुझे एक ही पैरामीटर देना है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं इंटीजर का ही दूं, ठीक है. तो हियर आई हैव टू मेक चेंज, हियर आई एम मेकिंग इट डबल. नाउ द सिग्नेचर इज डिफरेंट, मींस लिस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर डिफरेंट. दिस इज ओनली द फंक्शन ओवरलोडिंग व्हेन द नेम ऑफ द फंक्शन same but having the different parameter list. So now the different parameter list, now function 1 check karo, function 2 check karo, function 3 check karo. In all function 1, 2 and the 3 different parameter list are there. Public static void main. Okay, now in the main I have to make the object of the class, okay. Then after making the object I am going to call the functions with their parameter list. So new, then constructor, okay, then after it obj dot area, okay. Now you are going to tell me obj dot area, then again obj dot area, ठीक है. इफ आई एम राइटिंग लाइक इट, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा. obj एरिया लिखा है तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बोलो. which function is going to be called if I am writing obj dot area? Is there any function which definition or the declaration is matching with this calling? No, ma'am. No, means it is an error. यहाँ पे ये error है, ये देखो, ये देखो फंक्शन नॉट फाउंड, मेथड फाउंड, ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट. बिकॉज मैंने यहाँ पे जितने भी एरिया के मेथड बना है ऑल मेथड हैविंग द पैरामीटर्स, ठीक है. पैरामीटर्स मतलब कि विदाउट रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर्स, ठीक है. तो ये विदाउट रिटर्न वैल्यू विद पैरामीटर्स. अब ये विदाउट रिटर्न वैल्यू विदाउट पैरामीटर है, ऐसा तो कोई फंक्शन ही नहीं बना है. अब देखो मुझे अगर स्क्वायर का फंक्शन कॉल करना है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगी, एरिया को कॉल करते वक्त एक इंटीजर का पैरामीटर पास करूंगी लाइक 5, ठीक है. तो अब ये किसकी कॉलिंग होगी, कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1, क्योंकि फंक्शन 1 का सिग्नेचर मैच करता है ना, फंक्शन 1 का पैरामीटर है इंटीजर. इसके बाद अगर मैंने डाला यहाँ पर देखो 5.0, तो अभी कौन सा फंक्शन कॉल होगा बताओ, Third function 3. yes, function 3. why? Because signature is matching, formal parameter double r और एक्चुअल पैरामीटर में डबल की वैल्यू पास की है, सिर्फ 1 डबल की वैल्यू. तो एक ही डबल की वैल्यू किस में है, सर्कल वाले में. तो ये कौन सा वाला मुझे करके देगा, सर्कल का, ठीक है. सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके देगा ये वाला. आपको जिस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट कराना है आप तभी उसे कॉल कर सकते हो, सीक्वेंस इज नॉट नेसेसरी, ठीक है. फिर ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे दिया ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन 1, ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन 3 और ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन 2. फंक्शन 2 को कॉल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, बोलो. इन द लास्ट लाइन व्हाट आई हैव टू मेंशन, क्या करना चाहिए, 2 पैरामीटर्स. यस, वेरी गुड, 2 पैरामीटर्स पास करने चाहिए.
तो 2 पैरामीटर्स कौन से पास करने चाहिए? इंटीजर के, लाइक 5,6, कोई भी इंटीजर के 2 पैरामीटर मैंने पास कर दिए. ओके, और ये मेरा प्रोग्राम हो गया. नाउ आई एम कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग. ये देखो, void main, see this, area of square and area of circle and area of rectangle, तीनों आ रहे हैं. सबसे पहले आई हैव कॉल्ड एरिया ऑफ द स्क्वायर जो कि फर्स्ट फंक्शन था, देन द एरिया ऑफ द सर्कल जो कि थर्ड फंक्शन था, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो कि सेकंड फंक्शन था. राइट, तो ये यहाँ पे मैंने कॉल किया. ठीक है, सी द कोडिंग अगेन. सी दिस कोडिंग मीन्स सबसे पहले मैंने क्लास डिक्लेयर किया, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो दे रखा है वही मैंने फंक्शन का नेम दिया. ठीक है, और सारे फंक्शंस का नेम, मेन को छोड़ करके सारे फंक्शन का नेम मैंने वही दिया है, सेम नेम ऑफ द फंक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद जब फंक्शन का नेम मैंने सेम दिया है, बट व्हाट आई हैव मेक द डिफरेंस कि मैंने पैरामीटर्स लिस्ट अलग अलग दी है. जब अलग अलग पैरामीटर लिस्ट होती है तभी फंक्शन ओवरलोडिंग होती है. एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन ओवरलोडिंग इज व्हेन more than one function having the same name with the different parameter list, it is known as function overloading. Is it clear now?